Hello and welcome to Light of Law. A very happy and special new year to all of you. आप सभी को नूतन नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सब इस साल अपनी उन्नति पे अपनी सफलताओं के नए परचम लहराएं, इसी की कामना करता हूं। और साथ ही एक बार आप सभी अपन यूपी बिहार के साथी भाई बहन खातिर आप सबके नए वर्ष के बहुत सारा शुभकामना, बहुत सारी बधाई। हम आशा करतनी कि ये साल आप लोग जवन भी इच्छा करतनी सफलता खातिर जवन भी एग्जाम देवे की कोशिश करतनी एमें आप सबके कामयाबी मिले और आपके साथ आपके घर वाला लोग, आपके माता पिता सब लोग प्रसन्न हो, आप सब भी मनोवांछित कामयाबी पाई। यही के कामना ये नया वर्ष में हम आप सब खातिर करतनी, आपके छोट या बड़ भाई। उम्मीद करतनी कि आप सब भी अपन प्रेम और आशीर्वाद अपना ये छोट या बड़ भाई के जरूर देव। हमको भी शुभकामना चाहिए, आप लोग के आशीर्वाद चाहिए कि हम भी अपना जीवन में हमेशा आगे बढ़े या सब चीज अच्छा रहे। यही शुभकामना के साथ बिहार सिविल कोर्ट की भर्ती के अगले चरण की बात करते हैं और साथ ही ये बात करते हैं कि सबसे पहले का भाई, बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे थे कि एडमिट कार्ड आ गया है, ऐसी चीजें हो गई हैं, आप गलत बता रहे हैं, दिसंबर लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा। हो गया क्या एग्जाम? बीत गया दिसंबर, आ गया 2023। तो ये है दिस इज एरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा फैला हुआ है ना कि आपको हर कोई मिसलीड करने के लिए बैठा हुआ है और परफेक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। मेरे पास आज जो है बिहार सिविल कोड को लेकर के कुछ मुख्य जानकारियां, जैसे कुछ आपके सवाल। एक तो आपका जो यक्ष प्रश्न होता है, भैया एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके बारे में हमने आपको बताया और आज जो उसको रेगुलेटरी लेकर के जो एक गाइडलाइन बनी है उसके बारे में बात कर लेंगे। एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या प्यून के एग्जाम में भी आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों होंगे, और अगर होंगे तो सिलेबस क्या होगा, ये आप सबका एक सवाल है। साथ ही बाकी स्टेनो, क्लर्क, कोर्ट रीडर, इन सारी चीजों में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये भी एक सवाल था। और इन सब चीजों के बीच में एग्जाम को लेकर के जो भ्रांतियां फैल रही हैं, जिसको लेकर के कुछ साथी अब हम दिखा नहीं सकते हैं। देखिए ये एक फ्रॉड है। मैं एक बार फिर से बताऊं, मैं हर बार इसलिए आपको लगता होगा कि आकर के क्यों बोलते हैं हर बार, हम इसलिए यह बात आप लोगों को बोल देते हैं कि ये लिंक्स, ये जो एडमिट कार्ड देते हैं, ये फ्रॉड सिर्फ आपको फंसाते रहते हैं और कुछ भी नहीं है। ये सर्वर से आपका फोन हैक कर लेंगे। ऐसे लिंक्स क्लिक ना करें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मेरा काम इसलिए है बताना कि कोई भी भाई या बहन अगर इसमें फंस जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो। और हमारे रहते अगर हम भी आपको अवेयर ना करें तो क्या मतलब। साथ ही कोरोना भी चालू हो गई बा, तो आप सबके अपना सुरक्षा के भी ख्याल रखेगा बा। चलिए अब बात करते हैं आपके सिविल कोड की सारी भर्ती पर। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन नया साल में ये जरूर बा कि अपना छोट भाई या बड़ भाई का सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग अपना प्रेम जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम भी हमेशा आप लोग के लिए सही और निष्पक्ष बात ही करते हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये निवेदन है नए साल का। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले आपका सबसे पहला एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या प्यून में भी होगा। देखिए आप साफ साफ जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, इसको लेकर के संबंधित विभाग से भी जब बात हुई, देखिए साफ साफ है कि चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे वो प्यून का हो, क्लर्क का हो, स्टेनोग्राफर का हो, कोर्ट रीडर का हो, अगर ज्यादा कैंडिडेट आ गए तो स्क्रीनिंग के बाद एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा और उसके बाद ही आपका होगा। तो चूंकि सबसे ज्यादा फॉर्म जो है ना प्यून में गया है, लगभग 8 लाख फॉर्म गया है। और जो संबंधित अधिकारियों से बात हुई है तो अभी इन लोगों ने यह फैसला लिया तो नहीं है, लेकिन 6 जनवरी को जो मीटिंग है, 6 या 8 जनवरी को है, मैं एग्जैक्ट डेट अभी आपको नहीं बता सकता, कुछ उसके रीजंस होते हैं। तो उसमें यह फैसला आएगा कि क्या प्यून में भी, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजें, एक तो प्यून जैसे एग्जाम के लिए भी अगर आप 2 पेपर लेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी 15 नंबर का लेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब इतना मतलब तो फिर क्या मतलब रहेगा। आप आईएएस लेवल का पेपर हर चीज में नहीं करा सकते ना, प्यून में भी अगर वही चीज करेंगे। तो इस चीज को लेकर के कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि इस बात से जो प्रतिभागी है वो कहीं ना कहीं जो है उनमें आक्रोश आ सकता है कि आप एक प्यून के एग्जाम के लिए इतना लंबा पैटर्न ले रहे हैं। तो इसको लेकर 8 तारीख को मीटिंग होगा। लेकिन जो मेरी जो जानकारी आ रही है, मेरी जो सूचना आ रही है, इसके हिसाब से थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग हो सकती है और आपको 2 पेपर देने पड़ सकते हैं प्यून के लिए। जी
प्यून के लिए 2 पेपर, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसमें यह भी है कि आपके नंबर्स भी बंटने वाले हैं, आपका जो प्राप्तांक है वो भी बंटने वाला है, और वही होगा, देखिए हिंदी, अंग्रेजी और मैथ ही रहेगा। अभी एक नई चीज चल रही है कि जीएस को ऐड किया जाए, लेकिन मान के चलिए कि जीएस को ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में अगर जीएस को ऐड किया जाए स्क्रीनिंग के लिए प्यून के, तो भाई आपने पहले जो सिलेबस दिया था और ऐसा वो करेंगे तो हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। ये तो गलत बात है। बच्चों ने जब तैयारी की ही नहीं, आपने जब पहले ही सिलेबस दे रखा है कि भाई हम गणित पूछेंगे इतना नंबर, 35 नंबर का गणित पूछेंगे, 35 नंबर का 30 नंबर का गणित ना, आई थिंक एग्जैक्ट 30 नंबर का गणित है, और 30 नंबर का ही नहीं 35 15 माफ कीजिएगा, 35 नंबर का गणित, 35 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की अंग्रेजी और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू। जब यही आपने सिलेबस क्लियर किया था प्यून में, तो इसलिए साथियों जो लोग भी ये नया सब्जेक्ट ऐड करने की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफी मुश्किल है। इतनी शॉर्ट टाइम में नोटिफिकेशन देने के बाद, सिलेबस डिसाइड करने के बाद चीजें नहीं बदली जाती हैं, इसलिए आप परेशान ना होइए। हाँ, स्क्रीनिंग अगर होगी तो वो भी आप ही के लेवल का होगा, वही पेपर ही आएगा, आपको 2 पेपर देना पड़ेगा, तो भी आपको जो है पहले में मेरिट बन जाएगी। मेरिट नहीं बनेगी, बस छांट के निकाले जाएगी। कितने लोग ऐसे ही बैठ गए भाई, 8 लाख के 8 लाख वो बैठे हैं, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो इसलिए इतने फॉर्म के बाद इसमें स्क्रीनिंग की संभावना है, लेकिन 8 तारीख को मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगा मीटिंग के बाद। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नए साल में आप लोगों को बधाई तो देने आना ही था, तो ये बात भी आपको मैं बता दूं। अब देखिए एग्जाम डेट को लेकर के मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हमेशा से कभी भी आप लोगों को मिसलीड करने का या ऐसे आकर के आपको बताऊं कि आ रहा है एग्जाम हो जाएगा, एडमिट कार्ड हो जाएगा, दैट आर ऑल आर मिथ्स एंड इट्स नॉट लाइक, ये मुझे सूट नहीं करता है कि मैं आप लोगों को मिसलीड करूं। देखिए हमने आपको कहा था कि दिसंबर में कोई चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि जब तक सेंटर डिसाइड नहीं होंगे, इसी बीच में सेंटर्स के बीच में अभी शीत का मतलब जितने विभाग हैं सब में ठंड की छुट्टियां चलती, 1 तारीख से खुला है, वापस से सारी कमेटियां अपने अपने काम पे गई हैं, दफ्तर खुले हैं 1 तारीख से। तो अब मान के चलिए कि इस हफ्ते में संभावना है कि 7-8 तारीख तक, या हो सकता है 8 की मीटिंग जो आप लोगों की है कोर्ट की, सेशन कोर्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की, उस 8 तारीख की मीटिंग में शायद वो सेंटर्स की रिपोर्ट फाइनल चली जाए, और उसके बाद रोड मैप बनने को देखेंगे। और इसके हिसाब से अभी देखिए, आप सारे लोग कहते हैं भाई जो अधिकारी आपका एग्जाम लेने वाला है ना, जो साहब जो आपके हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो खुद अभी तक डेट डिसाइड ही नहीं किए हैं कि किस तारीख से आप लोग का एग्जाम शेड्यूल करें। तो हम आपको या कोई और, अगर कोई भी और आपको डेट बता रहा है, वो कहां से बता रहा है भाई, वो तो फिर सबसे ऊपर हो गया वो। तो डेट डिसाइड नहीं हुई है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के 2nd वीक में इसकी प्रस्तावना की जा रही है, संशय की जा रही है। अगर 8 तारीख को रिपोर्ट सारे फेवरेबल हैं, तो आपके एग्जाम की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे जाएगी, क्योंकि स्लॉट खाली नहीं मिल रहा है, तो 4 से 5 महीने वैसे भी लगते हैं। तो यही मान के चलिए या तो लास्ट वीक में 8 के बाद मैं आपको पूरा क्लियर कर पाऊंगा कि 8 में क्या हुआ है, मीटिंग में क्या फाइनल हुआ है, हम आके बता देंगे आप लोगों को, और तब आप समझिए। नहीं तो अभी यहां से फरवरी 2nd वीक तक आपका एग्जाम दिख रहा है। बाकी सिलेबस वगैरह की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो अगर आप हमको पूछेंगे तो हम एक स्पेशल वीडियो सबके लिए बता देंगे। प्यून में देखिए हम एक बात यही कह रहे हैं कि अगर प्यून में स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि वही पेपर आपको 2 बार देना है, एक तरह से समझ लीजिए। पहले एक पेपर होगा, उसमें भी वही सिलेबस है, वही हिंदी, वही गणित, उसी 10th लेवल का रहेगा, अंग्रेजी, और फिर अगले पैटर्न में भी फिर वही पेपर आएगा, और वैसे ही बस क्वेश्चन बदल जाएंगे, थोड़ा टफ हो जाएगा और थोड़ा लो हो जाएगा, बस इतना ही है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिला जुला करके, और कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अपना शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्टेनोग्राफर में कंपटीशन कम होता है, और अगर आपका शॉर्ट हैंड ठीक है तो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के, ठीक है ना। तो ये इस चीज को भी आप कंसीडर कीजिए। बाकी आप लोग के सवालों की अपेक्षा तो हमेशा रहती है, वो जब भी आप करेंगे तो हम आपको जवाब जरूर दे देंगे। उम्मीद है कि नए साल में, और नए साल में एक चीज का फैसला आप लोग भी कर लीजिए। देखिए भैया, बिना तैयारी कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। कंपटीशन आप लोग भी देख रहे हैं, मेहनत तो आप लोगों को करनी है। तो नए साल में आप भी एक रेजोल्यूशन लीजिए कि एकदम दबा के पढ़िएगा, एकदम चाप के मेहनत कीजिएगा, और एक नौकरी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार, रिश्तेदार और जो आपके विरोधी हैं उनके लिए भी एक नौकरी आपको लेना जरूरी है। यही शुभकामना है, यही कामना है, और यही मेरा आप सबको आशीर्वाद और स्नेह दोनों है। मंगल कामना।